इंटीग्रेशन फार्मूला और समाकलन के सूत्र। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं x की घात n का जो समाकलन है वो है x की घात n धन 1 बटे n धन 1 और होल प्लस c आपको लगाना है। लेकिन ये फार्मूला केवल तभी ऑपरेटेड है जब n का मान ऋण 1 नहीं है। n का मान ऋण 1 ना होने पर ये फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर n का मान ऋण 1 है तो ये हो जाएगा x की घात ऋण 1 मतलब 1 बटे x। 1 बटे x का जो समाकलन है वो है log mod x प्लस c। e की घात x का समाकलन आप जानते हैं, e की घात x धन c। e की घात x का समाकलन e की घात x बटे log a धन c। यहाँ जो बेस है वो e है। sin x का समाकलन माइनस cos x धन c। cos x का समाकलन sin x धन c। tan x का जो समाकलन है वो आप दो आंसर्स देख रहे हैं, माइनस log mod cos x धन c या फिर ये हो सकता है log mod sec x धन c। ये ऋण एक की घात आप लगा देंगे तो 1 बटे cos ही sec हो जाएगा। तो कभी आंसर आपको ये दिखने को मिलेगा, कभी ये मिलेगा, दोनों ही सही, कुछ भी लिखने से चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर होता है log mod sin x धन c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होता है log mod sec x प्लस tan x होल प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x is माइनस cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx is sin इनवर्स x प्लस c और माइनस cos इनवर्स x प्लस c। कोई भी आंसर लिखेंगे सही है, दोनों ही सही है। 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन is tan इनवर्स x और माइनस cot इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx is sec इनवर्स x प्लस c और माइनस sec इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx is 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस c a होल प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx is 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx is 1 अपॉन 2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x होल प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx is log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx is equals to log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx is what? sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट 3 फार्मूले आप देख रहे हैं, बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े फार्मूले, लेकिन आप इनको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। यही जो हमारे पास 3 फंक्शन देंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में विदाउट स्क्वायर रूट, फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट और फिर वही क्या आ गए हमारे पास न्यूमरेटर में विद स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के साथ यदि है तो आप देखिए सभी में x/2 आ रहा है, तीनों फार्मूले में x/2 आ रहा है। जो हमारे पास इंटीग्रेशन जिसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं वही फंक्शन फिर से वापस दिख रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टू में प्लस साइन आता है, लास्ट वाले में माइनस साइन आता है। a स्क्वायर अपॉन 2 सभी में आ रहा है, देखिए तीनों में ही a स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करना है। और जो हमारे पास न्यूमरेटर में था जस्ट लाइक पहला वाला जो था इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन इनवर्स x अपॉन a, वही यहाँ भी आ रहा है साइन इनवर्स x अपॉन a। एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है होल dx। तो आपने ये तो समझ लिया कि कैसे आ रहा है, लेकिन साथ में अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट जो है 21st फार्मूला वही आपने यहाँ भी लिखना है होल प्लस c। लास्ट फार्मूला जो था उसमें a स्क्वायर अपॉन 2 आपने लिख लिया। लॉग के साथ अगर जाएंगे तो इसका फार्मूला जो है वो है 20 स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 क्वेश्चन हमारे पास सामने दिख रहे हैं। तो सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन e raised to bar x प्लस e raised to bar माइनस x dx। कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में e raised to bar x ठीक नहीं है,
ई रेज़ टू बार एक्स को आप हटाइए तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम ध्यान से देखें इसको लिखा जा सकता है 1 ई रेज़ टू बार एक्स, लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम होगा आपके पास ई रेज़ टू बार एक्स, ये हो जाएगा ई रेज़ टू बार एक्स इंटू ई रेज़ टू बार एक्स धन 1 कैन बी रिटन एज डिवाइड बाई डिवाइड है, रेसिप्रोकल हो गया ई रेज़ टू बार एक्स अपॉन ई रेज़ टू बार एक्स का वर्ग धन 1 ई टू पावर एक्स को आप टी मान लीजिए, इसका अवकलन होगा ए टू दी बार एक्स डी एक्स डी है, इंटीग्रेशन बदल गया हमारे पास 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी, समाकलन कर दीजिए हो जाएगा tan इनवर्स टी धन सी, मतलब आ जाएगा आंसर tan इनवर्स ई रेज़ टू बार एक्स प्लस सी। टी का मान आपने वापस कर दिया, टी का मान आपने माना था ई रेज़ टू बार एक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब हमको फिल करना है तो हो जाएगा tan इनवर्स ई रेज़ टू बार एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर फलन है और कुछ प्रॉपर्टी स्पेशल दे रखी है एफ ऑफ ए धन बी ऋण एक्स बराबर लिखा हुआ है एफ एक्स, तब हमको ये समाकलन ज्ञात करना है, किसके बराबर होगा फिलअप करना है। तो हमने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी भी हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इधर बी ऋण एक्स से, यहाँ भी आप रिप्लेस कर दीजिए तो इंटीग्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, ए टू बी ही है, एक्स की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ए धन बी ऋण एक्स, और यहाँ भी आपने लिख दिया ए धन बी ऋण, तो हुआ क्या हमारे पास ए टू बी बचा ही है हमारे पास, लेकिन फलन की परिभाषा ये है कि ए धन बी ऋण एक्स जो है वो खुद एफ ऑफ एक्स हो जाता है, ये बचेगा हमारे पास ए धन बी ऋण एक्स गुणित एफ ऑफ, सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए, यहाँ से आपने करना क्या है एक और दो को आप जोड़ दीजिए, एक और दो को अगर आप जोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डबल 2y, इंटीग्रेशन लिमिट कॉमन हो जाएगी और एफ एक्स भी कॉमन, तो एफ एक्स आप बाहर कर दीजिए, तो इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, यहाँ बच रहा है आपके पास एक्स, जबकि यहाँ आ जाएगा आपके पास ए धन बी ऋण, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए धन बी बचा है, ए धन बी आप बाहर कर दीजिए, तो ए धन बी है और समाकलन बचा है आपके पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी, ये 2i है, तो i किसके बराबर हो जाना है हमारे पास ए धन बी बटे 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आपको यहाँ पर फिल करना था तो आपका आंसर होगा ए धन बी बटे 2, ए धन बी बटे 2 और गुणित आगे आपके पास इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। थर्ड क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान है, आप जानते हैं फार्मूला ही है, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू बार एक्स इंटू एफ एक्स धन सी। अगर फोर्थ के लिए बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन है सेक्स से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू दी बार एक्स, सेक्स से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो सेक एक्स धन सेक एक्स टेन एक्स, देखिए आप समझ रहे हैं इस सेक का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स है, दैट्स वाई ये जो समाकलन है ये हो जाएगा ई रेज़ टू बार एक्स इनटू सेक एक्स और धन से, ये ऊपर वाला ही फार्मूला नीचे भी लगा दिया आपने तो आंसर हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए ये भी बहुत आसान सा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हम ले रहे हैं साइन इनवर्स एक्स देन कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो है आपके पास साइन इनवर्स एक्स देन कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हो गया हमारे पास पाई बाई 2, दैट इज ये इंटीग्रेशन बन गया पाई बाई 2 डी एक्स।
पाई/2 कांस्टेंट के बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं पाई/2 इंटू एक्स और होल प्लस, यहाँ आंसर जो होगा आपके पास फिर द ब्लैंक में पाई/2 इंटू एक्स और प्लस सी। सही जोड़ी बनाए, स्तंभ ए दिया हुआ है, स्तंभ बी दिया हुआ है और बाकर पे लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड स्तंभ ए में और आंसर्स भी 6 ही दिए हो। एक निश्चित समाकलन है, 5 अनिश्चित समाकलन है। यहाँ आपके पास जो आंसर्स है उसमें निश्चित एक ही वैल्यू दिख रही है, तो हमारे पास ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली ई होगा। अब रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है अनिश्चित समाकलन, तो अगर आप अनुमान भी लगा रहे हैं और थोड़ा विचार करके लगा रहे हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो डेफिनेटली एफ होने वाला है। इसकी बात करेंगे तो 8 यहाँ कुछ दिख रहा है x², तो ये जो समाकलन है ये सी होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो x² अगर है तो वो यहाँ आ रहा है, डेफिनेटली इसका आंसर डी होना चाहिए। x-2 x-1 फर्स्ट में दिख रहा है तो इसका आंसर पहला होना चाहिए, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अब बचा हुआ ही होगा, तो बचा हुआ आंसर जो है वो यहाँ कुछ हमको दिख रहा है। तो ऐसे हम मैच तो कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म भी कर लीजिए कि जो किया है वो सही है या नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो दिख रहा है वो समाकलन है cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। तो आप ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन करने का तरीका आपने सीखा हुआ है, एंगल सेम करिए पहले। तो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो अंश में एक फार्मूला लग गया आपके पास, a वर्ग ऋण b वर्ग दैट इज cos x माइनस sin x इंटू आ गया आपके पास cos x प्लस sin x और पूरे के बटे में है cos x धन sin x इस पूरे का वर्ग। आप देखिए एक घात तो कट रही, अब जो बचा हुआ है उसको अगर डी मान ले तो अंश में उसका अवकलन भी दिख रहा है, दैट इज हमने यहाँ पर cos x धन sin x को यदि t मान लिया तो cos का अवकलन होता है माइनस sin x और sin का अवकलन होता है cos x। इसलिए जो इंटीग्रेशन है ये चेंज हो गया, देखिए 1/t dt, तो समाकलन हो गया हमारे पास log mod t धन c विच इज इक्वल टू log mod cos x धन sin x या sin x धन cos x। की बात है a धन b बराबर b धन a। तो डेफिनेटली हमने जो किया हुआ है तो पहले का आंसर बी है वो करेक्ट है। ऐसे ही आप सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। सही जोड़ी बनाना है आपको। स्तंभ ए दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, आंसर्स भी 6। डेफिनेटली पहले 2 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल, अगले 4 जो है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल। पहले 2 का आंसर फर्स्ट 2 में ही होना चाहिए और नेक्स्ट 4 का आंसर जो है लास्ट 4 में होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं लास्ट 4 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं फार्मूले आपको दिख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है √x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेटली ई वाला होता है। 4th वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर सी होता है। 5th का आंसर जो है वो डी है और लास्ट का जो है वो एफ है। तो यहाँ तो कोई समस्या दिखी नहीं हमको। अब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हम देखें यदि तो भाई हम कौन सा इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं उसको हमको देख लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों ही क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम सेकंड को देख लें तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus x is e raised to power minus x upon minus 1 और लिमिट आ गई हमारे पास 0 to infinite। ये इंटीग्रेशन हमने इजीली कर लिया। e raised to power minus x का इंटीग्रेशन e की पावर का वही होता है। देखिए इंटीग्रेशन में x का यदि कोई कोफिशिएंट है, अवकलन करते हैं तो गुणे में आता है, समाकलन करते हैं तो बटे में आता है। जो भी कोफिशिएंट है वो बटे में आता है। अब अगर हम अनंत रखें तो कोई समस्या नहीं है। देखिए माइनस साइन है, आप बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा e raised to power minus infinite माइनस e raised to power 0 रखेंगे, माइनस 0 प्लस 0 इक्वल है।
काम खत्म है आपका। दिस वन इज इक्वल्स टू ये होता है 1/e⁻⁴ इनफाइनाइट और माइनस e⁻⁴ दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए e⁻⁴ इनफाइनाइट जो है वो है इनफाइनाइट, दैट इज 1/∞ विच इज इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई हम यहाँ पर भूल सकते हैं ये है 0 - 1, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। दैट इज ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है ए वाला। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट है उसका आंसर बी ही होना चाहिए, लेकिन हम इसको एक बार डिस्कस कर लें कि क्या ये ऑप्शन बी ही है। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसा आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन है मॉड के साथ चल रहा है, तो मॉड जो है वो 0 से पहले कुछ और डिफाइन होता है, 0 के बाद कुछ और डिफाइन होता है, इसलिए हम यहाँ इसको 0 पर तोड़ देते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन जो है उसको मैंने लिख लिया -2 to 0 mod x अपॉन x dx और प्लस 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 mod of x अपॉन x dx विच इज इक्वल टू -2 to 0 में अगर हम जाएंगे तो ये जो मॉड है ये नेगेटिव है, दैट इज -x है और अपॉन x होल dx। 0 से आगे अगर हम जाते हैं तो मॉड की डेफिनेशन हम जानते हैं, ये हमेशा प्लस का होता है, खुद के बराबर होता है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ बचेगा -1 -1 का इंटीग्रेशन -x लिमिट -2 to 0 और 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to 1। पहले 0 रख दीजिए, या पहले आप चाहें तो माइनस बाहर निकाल लीजिए ताकि गलती ना हो। 0 रखेंगे तो 0 लोअर लिमिट का माइनस और फिर आप -2 रख लें, दैट इज x की जगह -2 -2 हो जाएगा, ये प्लस हो गया हमारे पास 1 रखने पर 1 -0 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये प्लस है और सामने से माइनस आ रहा है, दैट इज -2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन होगा हमारे पास सेकंड वाला। सही जोड़ी स्तंभ ए स्तंभ बी आपके लिए है। 6 क्वेश्चंस आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं स्तंभ ए में, और स्तंभ बी में जो है वो भी आंसर 6 दिख रहे हैं। समाकलन है और निश्चित आप समाकलन तो जानते हैं, लेकिन कुछ हम शॉर्टकट्स लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन दिया है, आंसर्स भी दिए हुए हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है आंसर्स में, और कौन सा आंसर होगा, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तब भी हम बहुत ध्यान से यदि देखें तो पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अनिश्चित समाकलन है, तो उनके आंसर्स में सी जरूर से होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो निश्चित समाकलन है, उसमें सी होगा नहीं। दैट इज लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर लास्ट 2 ही है और पहले 4 क्वेश्चन के आंसर पहले 4 में से ही है। तो सपोज करिए हमारे पास जो है पहला ऑप्शन है, अब वो फर्स्ट 4 में से किससे मैच करता है, हम समाकलन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इनका अवकलन कर दीजिए। तो tan x का अवकलन आप जानते हैं sec² x होता है, cot x का जो अवकलन है वो होता है -cos² x, आपके पास ये कुछ हो जाएगा, और c का अवकलन जो है वो 0। अगर sec² x है तो sec² x को हम लिख सकते हैं 1/cos² x धन 1/sin²। बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, साइन कॉस में बदल लिया, लघुत्तम ले लीजिए, तो आप लघुत्तम हो गया cos² x इंटू sin² x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, हो जाएगा sin² x धन cos², मतलब 1/ अरेंज कर सकते हैं sin² x इंटू cos²। तो ये आपके पास हो गया इस फलन का अवकलन। तो इस फलन का अवकलन ये है, मतलब इसका समाकलन ये होगा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है ये है सेकंड वाला, मतलब जो सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है, जो मैच करेगा सेकंड वाला, वो फर्स्ट से। अब इसको आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस था तो हमारे पास ऑप्शन ये कुछ आया, अगर यहाँ पर प्लस साइन होता जैसे फोर्थ वाला है, तो आप इसी को आप ध्यान से देख लीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। केवल आपको करना क्या है, tan का अवकलन sec², cot का अवकलन माइनस ऑफ, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो ये सारे साइन माइनस में चलते जाएंगे, ये कुछ आ जाएगा आपके पास। अब ये जो हमारे पास sin² माइनस cos² ये तो 1 होता नहीं, और यही हमारे पास कहाँ दिख रहा है,
तो डी वाला जो है वो मैच करने लग जाएगा थर्ड वाले से, दैट इज थर्ड वाला जो है उसका वो मैच करेगा डी से। अब रिमेनिंग दो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो डेफिनेटली यहाँ 10 टू दी पावर x है और x टू दी पावर 10 है, तो वो b में ही दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ये जो मैच करेंगे आप, तो बी सी के से ही साथ जाएगा, और ये जो है हमारे पास ये सी के साथ चला जाएगा। अब इसमें भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप इसका अवकलन करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये पहला वाला है, तो वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर नीचे वाले को हम t मान x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x, इसको हम t सपोज कर लें, तो इसका अवकलन होगा 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू log 10 टू द बेस e होल dx इज इक्वल्स टू dt। दैट इज अगर इसको हम t मान लेते हैं तो जो न्यूमरेटर में दिख रहा है वो dt है, दैट इज जो समाकलन है वो बदल जाएगा 1/t dt के साथ, और 1/t का हो जाता है हमारे पास समाकलन log mod t प्लस c, दैट इज हो जाएगा log mod, यहाँ वैल्यू आप रख सकते हैं x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x होल प्लस c। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा है आपके लिए सेकंड वाले से, और डेफिनेटली यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है आपके पास e टू दी पावर x इंटू एक्स, इसको आप e मान के सॉल्व करिए तो इसका समाकलन होना ही चाहिए 10x e टू दी पावर x। अब लास्ट दो क्वेश्चन से देंगे, लास्ट दो में से हमको किसी एक को करेक्ट कर लेना है। अगर हमने एक का आंसर सही मिला लिया तो रिमेनिंग का आंसर जो बचा हुआ होगा वही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन, सपोज करिए ये आई है 0 से π/2, इसका रूट ऑफ sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x होल dx। तो मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, तो क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी हमारे पास है 0 to a fx dx, ये होता है इक्वल 0 to a f of a minus x dx। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी समाकलन हम लिख सकते हैं 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाई sin 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा, यहाँ हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा होल dx। ये नंबर 2 आ गया देखिए इस प्रॉपर्टी के साथ। अब अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारे पास 2i, राइट हैंड साइड में देखिए 0 से π/2 लिमिट है, कॉमन आ गया, dx बाहर हो गया, और अगर हम इनको बहुत ध्यान से देख लें तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जोड़ेंगे और वो कट भी जाना है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 का समाकलन आप जानते हैं x हो जाएगा लिमिट 0 से π/2, सॉल्व करने पर ये है π/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू π/2i इज π/2 दैट्स वाई i इज इक्वल्स टू π/4। तो ये जो हमारे पास फिफ्थ है इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास फिफ्थ जो है वो मैच कर रहा है लास्ट वाले से। तो जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो डेफिनेटली मैच करेगा सी से, दैट इज इसका समाकलन होगा 1। क्वेश्चन अगेन, स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी 5 क्वेश्चन है, सामने 7 आंसर्स दिए हुए, सभी समाकलन दिए हुए हैं। तो समाकलन आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो है वो है हमारे पास log mod sin x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है log mod sec x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हम लिखें तो वो होगा हमारे पास log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे पास डेफिनेटली बी है। तो ऑप्शंस हमारे पास स्तंभ ए है, स्तंभ बी है, पहले में 6 क्वेश्चंस आपके पास है, सामने 7 आंसर्स दिखाई दे रहे, और उसमें यदि हम देखें तो 4 जो क्वेश्चंस है वो है समाकलन, और एक आपके लिए सारणिक का क्वेश्चन है, एक अवकलन का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो भाई 7 ऑप्शंस में से कोई एक तो होगा नहीं, लेकिन रिमेनिंग 6 को अगर हम मैचअप करना चाहते हैं तो देखिए जो समाकलन है
उनमें आंसर सी जरूर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास अनिश्चित समाकलन है, दैट्स वाई हमारे पास सी आंसर होना चाहिए। तो इन 4 क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो ए, ई, एफ, जी होंगे, और रिमेनिंग 2 जो हैं उनके आंसर बी, सी और डी में से होंगे। कोई 2 होंगे, एक नहीं होगा। तो जैसे सबसे पहले हम सारणिक को समझ लेते हैं। सारणिक यदि है हमारे पास, तो इस कॉस में कॉस का गुणा होगा तो आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, और यदि मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो होगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारे पास कॉस 2x। दैट इज ये जो फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर होगा हमारे पास कॉस 2x। अब कॉस 2x आ गया तो डेफिनेटली हमारे पास जो है साइन 2x का अवकलन भी चेक किया जा सकता है कि मान लीजिए y जो है साइन 2x है, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष यदि लेंगे तो चेन रूल लगेगा, साइन का अवकलन हो जाएगा हमारे पास cos 2x। फिर 2x का जब आप करेंगे तो 2x का आ जाएगा हमारे पास 2 × 1, दैट इज आंसर हो गया 2 cos 2x। इसलिए लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारे पास डी वाला। अब जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x यदि हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है माइनस ऑफ log mod cos x। cot x का समाकलन जो है वो डेफिनेटली log mod sin x है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x की बात करेंगे तो sec x प्लस 10x आना ही चाहिए, log mod sec x प्लस 10x। अब cosec x का जो समाकलन है वो है हमारे पास f वाला, दैट इज log mod cosec x माइनस cot x। अब समाकलन में कोई घबराने की बात नहीं, यदि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप इन 4 में से इनका अवकलन करके देख लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास y = है माइनस लॉग, और लिखा हुआ है यहाँ पर cos x प्लस c, ये हमारे पास है। ये किसका समाकलन होगा? तो आपको यदि समाकलन का फार्मूला याद नहीं आ रहा, आप भूल रहे, तो इसका अवकलन करके देख लीजिए। तो जैसे आप अवकलन करेंगे dy/dx, माइनस बाहर है, लॉग का अवकलन होता है आपके पास 1/cos x। फिर जब आप cos का अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन होगा माइनस sin x, और प्लस हो जाएगा हमारे पास c। यहाँ माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। c का अवकलन हो चुका है 0, तो sin बाई cos मतलब हो गया हमारे पास 10x। तो चूंकि इस फलन का अवकलन 10x है, इसलिए 10x का जो समाकलन होगा वो माइनस log mod cos x प्लस c। आपके लिए सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ स्तंभ बा। स्तंभ आ में आपके लिए 6 क्वेश्चन दिए, लेकिन स्तंभ बा में 7 आंसर्स दिए हैं। दैट इज हमको बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सभी फार्मूले हैं जो हम पहले से जानते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a² जो है वो हमारे पास होगा ऑप्शन सी। दूसरा है √a² प्लस x², तो उसका आंसर मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन ई। √a² माइनस x², डेफिनेटली हमारे पास होगा ऑप्शन ए। √a² माइनस x², लेकिन बटे में लिखा हुआ है, तो ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स वाला फार्मूला, दैट इज यहाँ हमारे पास होगा। नेक्स्ट है आपके लिए 1/x² धन a², तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। अब यहाँ एक हमारे पास है √a² माइनस x², इसका जो समाकलन है या तो आंसर बी है या फिर आंसर जी है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लिखा जा सकता है a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, यहाँ भी a प्लस एक्स ए माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ भी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स दिख रहा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई इसका आंसर जो है वो बी है या जी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला तो आप जानते हैं कि बी ही होगा। तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई ये बी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस फलन का यदि हम अवकलन कर रहे हैं और वो यदि ये आ जाता है 1/a² ऋण x², तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको लिखा जा सकता है 1/2a log ऑफ a धन x, और चूंकि ये बटे में है तो लॉग की प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है log a ऋण
अगर इसको अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, इसको अगर हम y मान के अवकलन कर लें तो इसका अवकलन होगा 1/2a, log का अवकलन 1/a धन x, a का अवकलन 0, x का अवकलन a ऋण इस log का अवकलन a ऋण x, a का अवकलन 0, x का अवकलन ऋण a और c का अवकलन 0। लघुत्तम ले लीजिए तो ऋण से ऋण धन हो गया 1/2a, लघुत्तम होगा हमारे पास a धन x, a ऋण x और जब गुणा करेंगे आप तो ये होगा a ऋण x, ऋण से ऋण धन हो चुका है a धन, ये x x कट जाएगा 1/2a, ये हो गया 2a बटे a वर्ग ऋण x वर्ग, 2a से 2a कट गया दैट इज 1/a वर्ग ऋण x वर्ग। तो ये जो हमारे पास फलन है इसका जो अवकलन है 1/a वर्ग ऋण x वर्ग है, इसलिए समाकलन जो होगा 6th वाले का वो ऑप्शन होगा बी वाला, साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ देख के आप समझ गए ये कंपोजिशन फंक्शन है, साइन x के सामने साइन एंगल की जगह जो है वो tan इनवर्स x आ गया, ये हमारे पास प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर t प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। यदि हम इसको t मान लेते हैं तो tan इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं 1 धन 1/x वर्ग होता है, इसलिए समाकलन बदल जाएगा sin t dt में, और sin t का समाकलन तो आप जानते ही होगा माइनस कॉस t, t की जगह आप वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स x धन c। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका इंटीग्रेशन हमने इजीली कर लिया, माइनस ऑफ कॉस tan इनवर्स x प्लस c। सपोज करिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक ऋण x रूट x dx लिखा हुआ है, तो केवल एक ऋण x होता तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेते, रूट x से तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप आसानी से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस एक्स रूट एक्स। अब रूट एक्स आप जानते हैं, रूट एक्स कहने का मतलब होता है x की घात 1/, ये x की घात 1 है, ये 1/2 है, मतलब x की घात 3/, इंटीग्रेट कर लीजिए, x की घात हो जाएगा 3/2 बटे में 3/2, और यहाँ एक घात जुड़ेगी मतलब 5/2 और पूरे के बटे में 5/, ये आपका समाकलन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे और आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन है आपके लिए 2/3 धन 1 का समाकलन, तो 2/3 की घात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक घात जुड़ जाने वाली है, दैट इज एक्स की घात 2/3 धन 1, 2/3 धन 1, एक्स 1 का समाकलन x से आप जानते हैं, हो जाएगा x की घात 5/3, ये भी हो जाएगा 5/3, तो 3 जो है वो रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा धन का c। अगला क्वेश्चन यदि हम देख रहे हैं तो हमारे पास टारगेट होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो लिखा जा सकता है 1/, कॉस स्क्वायर एक्स ऋण साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, 1/, कॉस स्क्वायर आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस दैट इज 10, और 1/, कॉस मतलब सेक, मतलब हो गया हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स दैट इज बाई 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x दैट इज इक्वल्स टू सेक एक्स। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख के समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो ई की घात प्रॉब्लम है, ई की जो घात लिखी हुई है ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होना चाहिए था, दैट इज ई रेज़ टू बार है कॉस इनवर्स एक्स बटे में करनी के अंदर 1 ऋण एक्स वर्ग, तो हमने यहाँ कॉस इनवर्स एक्स
बराबर टी सब्सटीट्यूट कर दिया तो इसका जो डेरिवेटिव है वो है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट्स बाई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन चेंज हो गया e टू दी पावर टी और बचा हुआ माइनस डी, माइनस बाहर निकालिए, e टू दी पावर टी का समाकलन वही का वही प्लस e टू दी पावर, ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x धन c। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप जानते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना होगा क्योंकि दो फलन है और उनका गुणनफल दिख रहा है, एक x दिख रहा है और दूसरे उसके साथ में log x दिख रहा है, x इंटू log x का हमको समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब इसमें यहाँ हमको समझना है कि भाई हम x का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसको सेकंड फलन लेना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, log x का हम डेरिवेटिव जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा। तो फार्मूला हमारे पास पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन हो गया x वर्ग बटे 2 पूरे का समाकलन धन, आपने एक सी लगा देना है, सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे लिख लेता है, log x माइनस 1x कैंसिल है, 1 बटे 2 x dx बच रहा है हमारे पास, तो x का समाकलन अगेन कर दीजिए तो होगा हमारे पास 1 बटे 2 x वर्ग बटे, मतलब आपके पास आंसर आ गया x वर्ग बटे 2 log x वर्ग बटे 4 धन का c। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको देख के समझ में आना चाहिए, लिमिट है -1 से 1 sin रेज़ टू पावर 5x cos रेज़ टू पावर 4x dx। तो यहाँ यदि हम फलन देख रहे हैं तो जो फलन हमारे पास है वो है sin की घात 5x cos की घात 4, तो f ऑफ -x यदि हम देखते हैं तो वो होगा sin की घात 5 cos की घात 4, x को रिप्लेस कर दिया आपने -x से, तो आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन घात लगी हुई है 5, cos की घात 4 तो है लेकिन cos माइनस x जो है वो cos x ही होता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ माइनस जो है वो सामने आएगा और चूंकि इसकी विषम घात है तो ये हो जाएगा माइनस साइन की घात 5x cos की घात 4x, मतलब हो गया हमारे पास फलन f ऑफ x, लेकिन सामने साइन जो है वो ऋण का आ रहा है, ये जो है ये पूरा फलन आ गया, सामने साइन ऋण का आ गया। तो चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन माइनस a से a अगर फलन है तो ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स 0 टू a fx dx, जबकि f ऑफ माइनस x होता है f ऑफ x, दैट इज जो फलन है वो सम फलन है, तब समाकलन डबल हो जाता है, लिमिट हाफ हो जाती है, वही ये समाकलन 0 हो जाता है यदि f ऑफ माइनस x ले लें हम और वो हो जाए माइनस f ऑफ x। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फलन जो है वो f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x है, इसलिए समाकलन जो है वो हो जाएगा हमारे पास 0। देखिए ऋण 1 से 2 तक फलन है x की घात 3 ऋण x का मापांक लगा हुआ है, तो पहले हम बहुत अच्छे से समझ लें कि जो फलन है उसमें लिखा हुआ है x की घात 3 ऋण x, मान लीजिए हम इसको 0 रख लें तो ये कहाँ 0 हो रहा है उसको हम पहले ज्ञात कर लें, तो x कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर ऋण 1 बराबर 0, मतलब हो गया हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x 0 पर 0 होता है, 1 पर 0 होता है, माइनस 1 पर 0 होता है। ये जो हमारे पास फलन दिख रहा है मापांक के अंदर x की घात 3 ऋण x, इसके 3 मूल हैं 0 1 और ऋण 1, क्योंकि लिमिट ऋण 1 से चालू हो रही है तो हम यदि ध्यान से देख लें यहाँ कहीं है ऋण 1, ये 0, ये सपोज करिए हमारे पास 1 है और सीमा जो है वो ऋण 1 से 2 तक चल रही है, तो ये टूटेगा कहाँ, तो एक बार ऋण 1 पर, एक बार 0 पर और एक बार 1 पर, ये 3 ऐसे बिंदु हैं यहाँ पर सीमाएं टूटेगी। तो यदि हम इंटीग्रेशन लेते हैं ऋण 1 से 2 x की घात 3 ऋण x dx, तो इसको आप तोड़ेंगे ऋण 1 से 0 तक, मॉड ऑफ x क्यूब माइनस 1
फिर 0 से आप आगे बढ़ेंगे, 0 से 1 तक जाएंगे आप, माइनस है और प्लस आ जाएगा 1 से 2 तक मॉड ऑफ x की घात 3 माइनस एक्स dx। अब 0 से ऋण 1 के बीच में अगर हम देखें तो कोई भी एक मान ले सकते हैं आप, जैसे दशमलव का 5 ले लिया ऋण का, तो इसकी घात 3 यदि करेंगे तो होगा ऋण 0.125, और जब यहाँ ऋण 0.5 रखेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, दैट हो जाएगा आपके पास 0.5। तो जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह धन का है, मतलब ये जो मापांक के अंदर संख्या है ये धन की है इन दिस इंटरवल, दैट्स वे यहाँ हमारे पास जो होगा वो -1 से 1 x³ माइनस एक्स हो जाएगा और dx। सेकेंड इंटरवल 0.5 यदि रखते तो ये होगा हमारे पास ऋण दशमलव, ये धन का 0.5 रखा है, दैट इज 0.125, और ऋण का 0.5 आ गया, मतलब ये धन का है और ये ऋण का है, बड़े नंबर का चिन्ह जो है वो ऋण का है। तो अब संख्या जो है वो ऋण की आ रही है, मापांक के बाहर निकालना है आपको, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x³ माइनस एक्स। वही अगर थर्ड इंटरवल लेंगे आप, लास्ट इंटरवल 1 से 2, आपने जैसे 1.5 रख दिया, 1.5 1 और 2 के बीच की राशि है, तो ये बहुत बड़ी संख्या आ रही है कि 1.25 ही आ रही है, तो ये धन का होगा, इसलिए इसका मापांक जो है वो हो जाएगा x की घात 3 ऋण। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, मापांक से बाहर आ गया तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, x की घात 4/4 x वर्ग बटे 2, धन से ऋण हो जाएगा। देखिए ये माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x की घात 4/x वर्ग बटे 2, यहाँ पर आ गया आपके पास x की घात 4 और ऋण का x वर्ग बटे लिमिट 1 से 2। जब 0 रखेंगे तो पूरा ही 0, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट का माइनस लगा दीजिए। जब आप -1 रखेंगे, इवन पावर है तो कोई समस्या नहीं, 1/4 और ये 1 पहला समाकलन हो गया। जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1/4 ऋण 1 लोअर लिमिट पे जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 रखने वाले हैं आप, 2 रखेंगे 2 की घात 4, मतलब होता है हमारे पास 16/4, 2 रखने पर 4 लोअर लिमिट का 1 रख रहे हैं, 1/4 माइनस 1/, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ताकि कुछ कटने वाले हैं तो काट लेंगे, फिर अगर नहीं होगा सॉल्व तो हम उनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया ऋण 1/4 धन 1/2, ऋण 1/4 धन 1/2 धन, ये तो कोई समस्या है नहीं, आप 4 लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया, ऋण 1/4 और ये है धन का 1/2। तो आप देखें ऋण 1/4 जो है वो समान चिन्ह ही आए, कुछ कटना नहीं है, ऋण का 3/4 कर दीजिए, 3 बार है, 1/2 जो है वो भी सब जोड़ रहा है, तो हो जाएगा 3/4 में से 2 कम कर दीजिए, 2 बचेगा, लघुत्तम ले लीजिए अभी, तो लघुत्तम है 4, ये हो गया ऋण 3 धन का 2 से 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 धन, इसके बटे में 1 है, मतलब 4 दूनी 8, तो 8 और 6 14, 14 में से 3 चले जाएंगे, 11/4 इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, 0 से π/2 cos की घात 5 बटे sin की घात 5x धन cos की घात 5x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो जो भी है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं 0 से a अगर आपको दिख रहा है तो प्रॉपर्टी लगने वाली है 0 to a फॉर a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को लगाएं तो a की जगह दिख रहा है आपको π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, i हो जाने वाला है 0 से π/2 cos ऑफ π/2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई साइन रेज़ टू पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज़ टू पावर 5 π/2 माइनस एक्स dx। अब cos 90 माइनस थीटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 0 से π/2 है,
ये हो गया cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। बटे में आ गया आपके पास sin की घात 5, sin 90 माइनस थीटा यहाँ भी लग गया, मतलब हो गया आपके पास cos रेज़ टू पावर 5x, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा दैट इज sin रेज़ टू पावर 5x dx। इसको आप दे दीजिए नंबर 2। 1 और 2 को आप यहाँ से जोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई दैट इज 2i हो जाता है। लिमिट जो है वो कॉमन है, 0 से π/2 दोनों ही इंटीग्रेशन लिमिट सेम है, dx भी सेम है, बाहर कर दिया आपने और डिनोमिनेटर सेम हो गया। देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो आप लघुत्तम ले सकता है। ये लघुत्तम हो गया आपके पास, अंश में जो संख्याएं वो जुड़ जाएगी, cos की घात 5x धन sin की घात 5x। जब आप इनको जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, दैट इज हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू x लिमिट 0 से π/, दैट इज 2i इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 0 which is equals to π/2, hence I is equals to π/2। सेम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट भी दिख रहा है, केवल 5 की जगह आप 4 करते जाएंगे और वह भी कटने वाला है, तो आंसर उसका भी सेम π/2 इंटू 2 भी हो रहा है, दैट इज π/4 आंसर पहले का तीसरे क्वेश्चन का भी होगा, चौथे का भी होगा। मान लीजिए समाकलन आ गया आपके लिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और देखते हैं आप समझ पा रहे हैं, tan इनवर्स x को हम t प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 धन x वर्ग dx बराबर, तो चूंकि x बराबर 0 दिख रहा है हमको तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो t बराबर भी 0, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। तो ये जो समाकलन है ये बदल जाएगा, लिमिट 0 से π/4, ये इस पूरे को आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया और बचा हुआ जो है वो dt होगा। तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, t की घात 2/2, ये आपका समाकलन हो गया, और लिमिट आप रख देंगे 0 से π/4। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं आप, हो जाएगा π/4 का वर्ग ऋण का 0 रखेंगे तो 0 का 1/2 बाहर है, तो हो गया π²/16, और सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा π²/32। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 0 से π x sin x बटे में लिखा हुआ है 1 धन cos वर्ग x dx। मतलब ये इसका समाकलन करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो x है ये बीजगणितीय फलन है, बाकी त्रिकोणमितीय फलन दिख रहा है। तो हमारा सबसे पहले टारगेट होगा इस बीजगणितीय फलन को यहाँ से हटाना है, मतलब x को हटाना है, फिर साइन कॉस होगा, हम उसको समझेंगे। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, देखिए 0 से fx dx ये बराबर होता है 0 से a f(a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी को अगर हम लगा लें तो क्या होगा, देखिए 0 से पाई ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई माइनस एक्स रख देंगे, साइन पाई माइनस एक्स 1 धन कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, लेकिन ये पाई है 180 डिग्री, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा होगा आपके पास साइन थीटा। खुद फलन के बराबर आ गया, बटे में होगा साइन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन वर्ग लगा हुआ है इसलिए ये भी बदलने वाला नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। मैंने एक लाइन डायरेक्ट कर दी है, कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स है, वर्ग किया तो धन का ही आया, इसको भी आई दे देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2i, समाकलन सिग्मा 0 से पाई dx कॉमन है, डिनोमिनेटर यदि आप ध्यान से देखिए तो सेम है, 1 धन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स और यहाँ आने वाला है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। आप क्या कर सकते हैं, अभी 0 से पाई 1 धन कॉस स्क्वायर एक्स लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स एलसीएम है, साइन एक्स कॉमन है, आप बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट में क्या बच रहा है
एक्स धन पाई माइनस, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 0 से पाई, बचाया न्यूमरेटर साइन एक्स बटे में 1 धन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है 2i के बराबर। आई कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 0 टू पाई साइन एक्स बटे में 1 धन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अभी आप देख सकते हैं अब जो फलन केवल है वो केवल साइन और कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, तो कॉस एक्स बराबर हमने टी प्रतिस्थापित किया, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होल डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आप देखिए यहाँ पर जब एक्स लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो जब एक्स बराबर 0 था तो t बराबर आपके पास 0 आया। वन एक्स इक्वल्स टू पाई तो cos पाई कितना हो जाएगा हमारे पास, cos पाई इज इक्वल्स टू -1। तो इंटीग्रेशन जो है वो बदल गया हमारे पास, लिमिट आ गई 0 टू -1 1 बाई cos x को आपने t बोला है 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, और जो साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स की जगह आप लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो माइनस डी टी है, आप माइनस का यूज करके देखिए समाकलन की सीमा को बदल सकते हैं। इस सीमा को आप पलट दीजिए, जो हो जाएगा ऋण 1 से इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू -1 थी, इस माइनस से हमने समाकलन की सीमा बदल दी। यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, सीमा आ गई -1 से 0। पहले आप 0 रख लीजिए, टेन इनवर्स 0 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 0, और माइनस लोअर लिमिट का -1 रख रहे हैं तो हो जाएगा टेन इनवर्स -1 दैट इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, या टेन इनवर्स -1 आप जानते हैं माइनस पाई बाई 4। तो ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो आपके पास जो है इंटीग्रेशन उसमें आप ध्यान से देखिए, तो एक पाई बाई 2 भी साथ में चल रहा है, तो पाई बाई 2 में यहाँ पर लिखना भूल गया, पाई बाई 2 पहले से ही है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पाई बाई 2 ऑलरेडी चल रहा है, तो इनटू में आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2 दैट इज ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 2 जा 8, ये इसका आंसर होगा।